रीवा जिले से पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत जामू सहित कई ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी योजनाओं में घोटाले के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला रीवा जिले के ग्राम पंचायत जामू और आसपास की पंचायतों से जुड़ा हुआ है, जहां ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता चतुर प्रसाद गौतम ने संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और लोकायुक्त को लिखित शिकायत सौंपते हुए बताया कि बीते कई वर्षों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक ना तो वसूली हुई और ना ही दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत जामू में विधायक निधि और सांसद निधि से स्वीकृत सड़क आज तक नहीं बनी, जबकि कागजों में भुगतान कर दिया गया। तालाब गहरीकरण, आंगनवाड़ी भवन, स्कूल मरम्मत, नाली निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में भी लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र हितग्राहियों को लाभ देने, अधूरे मकानों को पूर्ण दर्शाने और मजदूरी की राशि दूसरे खातों में डालने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। जांच में कई मामलों में 20 से 30 लाख रुपए तक की रिकवरी तय की गई, लेकिन आज दिनांक ना तो वसूली हुई और ना ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई। शिकायतकर्ता चतुर प्रसाद गौतम ने बताया कि मैंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, जांच भी हुई, लेकिन सिर्फ कागजों तक सीमित रही। लाखों रुपए की रिकवरी तय होने के बाद भी न पैसा वसूला गया और ना ही दोषियों पर कार्रवाई की गई। अब न्याय की आखिरी उम्मीद है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते जांच को बार बार प्रभावित किया गया और दोषियों को संरक्षण मिलता रहा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल यह देखना होगा कि इतने गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाती है या नहीं। ग्राम पंचायत जामू का निवासी हूँ। मेरा नाम चतुर प्रसाद गौतम है और आज मैं जिला पंचायत माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीवा से मिलने आया था। दुर्भाग्य से 1.5 घंटा इंतज़ार किया और 1.5 घंटे में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तत्पश्चात कार्यालय में आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद आप लोग आ गए। आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ उनको विधिवत ये है कि पहली बात तो रीवा ज़िले में सिरमौर जनपद में लोक सूचना जो अधिनियम बना है, लोक सूचना अधिकार अधिनियम, उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। मैं स्वयं उससे पीड़ित हूँ। लगभग 150 से ज़्यादा मेरी स्वयं की अपील राज्य सूचना आयोग में है। वो जानकारी देने में बिल्कुल आनाकानी करते हैं और दिलवाते नहीं, चूँकि वो व्यापक भ्रष्टाचारी है। दूसरा क्या है कि ग्राम पंचायत माड़ाव को जो मूल अभिलेख है, पूर्व सरपंच के द्वारा जब विश्वकर्मा वहाँ था उसने पूरा पैसे का आहरण कर लिया और आहरण करने के बाद वो पूरे पंचायत का अभिलेख ही नष्ट कर दिया। नंबर 3 में आता है जो सांसद निधि और विधायक निधि है। विधायक निधि और सांसद निधि में जो भी पैसे आते हैं मुर्मीकरण के लिए ज़्यादातर विधायक और सांसद निधि देते हैं। जिसके द्वारा गिराया जाता है फर्जी बिल, उसके पास ना तो लीज रहती है और ना ही उसके पास कोई कागज़ रहता है। वो फर्जी अपना बना करके दे देता है और उससे आहरण हो जाता है और रोड जस का तस उसी स्थिति में बनी रहती है। तीसरा, जामू तालाब में पीसीसी है, आंगनबाड़ी है, चबूतरा है, हैंडपंप है। हद तो तब हो जाती है जब लोकल मोटर डाल के 45,000 का आहरण जामू पंचायत ग्राम पंचायत में होता है और एक ही रोड को विधायक निधि से भी बनाया जाता है, उसी निधि से सांसद निधि से भी बनाया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये सथनी में 23 लाख की रिकवरी होती है, जिसकी जांच 5 बार होती है, जिसमें सरपंच, सचिव, जीआरएस और उपयंत्री और जो सचिव है उसके ऊपर लागू होता है, लेकिन उसकी वसूली आज दिनांक तक नहीं होती। तीसरी बात जो है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, मध्य प्रदेश सरकार, पूरा भारत जो है 1,20,000 में एक कमरा भी नहीं बनता है। 1,20,000 में ये 4 कमरा 3 कमरा बनवाने की बात करते हैं। पूरी मजदूरी की लगभग 85 लाख एक ही जनपद क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया गया होगा। कम से कम की बात कर रहे हैं, होगा तो कई करोड़ों में, चूँकि किसी को मजदूरी की राशि मिली ही नहीं है। और इसमें सरपंच, सचिव और आपका ये जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद होता है,
ये सब मिल करके व्यापक भ्रष्टाचार करते हैं। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिला पंचायत सीओ की भी मुख्य भूमिका है, क्योंकि माननीय अर्पित वर्मा जी ने कई जीआरएसों को बर्खास्त किया था और इसके बाद क्या वजह हुई कि उनको बहाल कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं और ये जनता का शोषण करने के अलावा ये कुछ करते नहीं हैं। तीसरी बात जो है, धरी में 20 लाख की रिकवरी होती है, लेकिन आज तक वसूली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, किस कारण से नहीं हुई? भाई जांच होती है, शिकायत करता है, जो शिकायत करता है, जैसे मैंने शिकायत किया है, 500 रुपया लगाया हूँ, इस तरीके से मेरे जैसे लोग शिकायत करते हैं, पैसे लगाते हैं और शिकायत होती है, जांच होती है, वसूली नहीं होती। वसूली ना होने का कारण क्या है? फिर बुसौल में एक IAS थी सोनाली देव, वो उन्होंने स्वयं जांच किया और 16 लाख की रिकवरी उन्होंने निकाला, सोनाली देव जी जो स्वयं IAS हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि उनकी वसूली नहीं हुई, क्योंकि उनका हस्तांतरण हो जाता है। आखिर वजह क्या है? 3 दिन कोई जेल में रहता है, 3 दिन जेल रहने के बाद उसका भी वेतन जो है रिलीज हो जाता है, माने जेल में रहने का भी वेतन ग्राम पंचायत देती है और ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी। चौथी बात, ये पाली है, ग्राम पंचायत पाली। ग्राम पंचायत में एक उल्फत मोहम्मद सचिव है, वो 3 दिन जेल में रहता है, उसकी शिकायत मैं करता हूँ, जांच होती है, जांच सही पाई जाती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। कन्नौजा में ये जनपद पंचायत रीमा लगता है, यहाँ भी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, शिकायत होती है, जांच होती है, रिकवरी बनती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरे ज़िले में सिर्फ एक ऐसा ग्राम पंचायत है बरौं, जहाँ पर सचिव, सरपंच और जीआरएस के खिलाफ और दुकानदार तीनों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इस ज़िले में उसके अलावा नहीं हुआ, चूँकि वो राजनीतिक दुष्टतापूर्वक, अगर ऐसा है तो पूरे ज़िले में व्यापक भ्रष्टाचार है। ये जो इंजीनियर हैं, SDO हैं, इनके यहाँ लोकायुक्त छापा क्यों नहीं डालता है? 5% लेते हैं, 10% लेते हैं, CO लेता है। हद तो तब हो जाती है, जो हमारे यहाँ के CO हैं माननीय हरीशचंद्र जी, ये इनके खिलाफ पहली बात तो FIR होता भ्रष्टाचार का। हरीशचंद्र नाम है, तब भी हरीशचंद्र द्विवेदी नाम है, नाम हरीशचंद्र है। अब आगे की कहानी आपको बताता हूँ। ये हरीशचंद्र जी के खिलाफ FIR होता है भ्रष्टाचार का। दुर्भाग्य से चितरंगी CO रहते हुए वो 44/2024 में 376 का भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। लेकिन ये पैसे वाले होने के कारण शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करा के 353 का अपराध पंजीबद्ध करवाया। अब चूँकि इनके पास पैसे हैं, गरीबों के लिए न्याय नहीं है, गरीब न्याय से वंचित है। वास्तव में न्याय प्रणाली जो है ये है बड़े लोगों के लिए, IAS IPS और ये जिला CO इंजीनियर SDO के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये 376 में इनके खिलाफ परिवार में मुकदमा कायम होता है चितरंगी। माननीय न्यायालय का मैं आपको नाम बताता हूँ। आदित्य तिवारी जी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर जिला सिंगरौली, इनके द्वारा 376 का मुकदमा इनके खिलाफ पंजीबद्ध होता है। लेकिन ये पैसे वाले हैं, ये हाई कोर्ट गए, उनके आदेश पर इनको स्थगन मिल गया है। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे CO से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये हनुमाना में भी थे तो वहाँ भी, ये जहाँ भी रहे हैं, इनका मतलब ये है कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं और जो IAS हैं, जिला पंचायत जैसे CO, अगर ये नगण्य हो जाते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं, तो न्याय की अपेक्षा आप करेंगे किससे? भाई पूरी रीढ़ की हड्डी क्या है? हम दौड़ के किसके पास आए? जिला पंचायत CO। किसके पास जाएंगे? कलेक्टर के पास। कलेक्टर नहीं सुने, कमिश्नर के यहाँ। और जब ये सब लोग उसमें बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? आखिरकार हमारे लिए रास्ता कहाँ है? हम कहाँ जाएं? जनता ने सांसद विधायक भी चुना है, तो सांसद विधायक को तो स्वयं विधायक नहीं दिखा, उनकी मजदूरी का पैसा का जो काम का पैसा देते हैं उसमें होता ही नहीं है। क्या विधायक नहीं जानते हैं, क्या सांसद नहीं जानते हैं कि जो मैंने राशि दी है, जनहिताय में दी है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है? जो दुकानदार बिल काट रहा है मुरुम का, उसके पास स्वयं का लीज नहीं है। और जब लीजे नहीं है, जब आपके पास खाना नहीं तो खाना आप दोगे कहाँ से भाई? तो पहले तो खनिज विभाग, सरपंच, सचिव, GRS, प्रधानमंत्री आवास में रीमा जिले से ज़्यादा मजदूरी में भ्रष्टाचार शायद कहीं नहीं हुआ। सथनी, पिपरी, पलान, जामू, पाली, कितने का नाम आपको लूँ, जहाँ 1,20,000 से ऊपर किसी को मिला ही नहीं है।
तो अभी आपने आवेदन दिया है, मैंने पूरे प्रमाण सहित दिया है। उम्मीद आपको है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा? देखिए, मेरा काम है जनता की आवाज़ को पहुंचाना सरकार के कानों तक, और ये मैं माननीय उप मुख्यमंत्री रीमा के कानों में पहुंचाने के लिए भी आपसे कह रहा हूं कि ये मेरी बात उनके कानों तक पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं कि 1,20,000 में घर नहीं बनता है, क्योंकि वो एक इंजीनियर भी हैं और फिर सौभाग्य से माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं और मिनिस्टर भी हैं। ये सीओ कहाँ के हैं अब ये सीओ का पता इसमें जो लिखा है, अभी वर्तमान में ये सीओ हैं सिरमौर जनपद में। इनका एक सहपाठी है राघवेंद्र मिश्रा। ना तो ये आरटीआई में किसी का आज तक निर्णय किए, और ये पंचायतों से दोनों हरिश्चंद्र द्विवेदी और ये राघवेंद्र दोनों मिल करके दोहन कर रहे हैं, सरपंचों को खा रहे हैं। उनसे 20% लेंगे, कहाँ से काम करेगा भाई? इंजीनियर 5% ले रहा है, आपका एसडीओ 2% ले रहा है, कहाँ से भाई काम होगा? अब पूरे ज़िले की मैं तिलाक देता हूँ कि कोई जांच करा ले, 40% का भी काम नहीं है। क्या नाम है आपका? चतुर गौतम नाम है।